पहली बार जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा तो वह बहुत डर गया। इतने बलशाली और तेजस्वीवान मनुष्य उसने कभी नहीं देखे थे। वह भागते हुए हनुमान जी के पास गया और कहने लगा कि हमारी जान को खतरा है। सुग्रीव को लग रहा था कहीं इनको बाली ने तो नहीं भेजा है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके समक्ष जाओ और उनके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से बता देना। सुग्रीव की बातें सुनकर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और मस्तक नवाकर विनम्रता से राम और लक्ष्मण से पूछने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? तब श्री राम ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी, वह मेरी पत्नी थी जिसे राक्षस ने वन में हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने अपना परिचय आपको सुना दिया है। अब हे ब्राह्मण, अब आप अपना परिचय हमें कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान कर उनके हृदय में हर्ष की अनुभूति हो रही थी। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। बरसों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। श्री राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाकर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी, प्रिय अप्रिय से परे कहते हैं, पर मुझको सेवक अति प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसका दूसरा कोई सहारा नहीं होता।